अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एशिया एक्सप्रेस। मैं हूं शारिक नक्शबंदी। 3 दिसंबर को 5 राज्यों में होने वाले चुनाव के नतीजे आ गए हैं। इसमें अगर हम मिजोरम की बात छोड़ दें तो बाकी 4 राज्यों में से 3 राज्यों पर बीजेपी ने अपना कब्जा जमाने में कामयाबी हासिल की, जबकि एक राज्य में, एक स्टेट में कांग्रेस ने बीआरएस से उसकी सत्ता छीन कर वहां पर अपनी सत्ता बनाई है। इस पूरे चुनाव को कई सारे विश्लेषक, कई सारे एनालिसिस जो है तो इस बात से कंपेयर कर रहे थे कि ये चुनाव आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए सेमीफाइनल चुनाव साबित होगा। यही 5 राज्यों के चुनाव तय करेंगे कि आने वाले लोकसभा चुनाव में किसकी सत्ता बनने जा रही है। अगर ओवरऑल पूरे चुनाव का तज्जिया किया जाए, उसका विश्लेषण किया जाए, तो कहीं ना कहीं इसमें बीजेपी मजबूत होती नजर आ रही है। हमने एक विश्लेषण किया है, हमने कोशिश की है कि तमाम चारों राज्यों में कौन सी पार्टी को 2018 और 2023 में कितने वोट परसेंट मिले हैं। हमने उसको परसेंटेज वाइज निकालने की कोशिश की है, हमारी टीम ने कोशिश की है। आइए आपको बताते हैं कि किस राज्य में किस पार्टी ने 2018 में कितने वोट ली थी, कितने परसेंट वोट ली थी, और 2023 में कितने परसेंट वोट ली है। तो सबसे पहले बात करते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने हैट्रिक बनाई है। पिछले 10 सालों से पहले ही शिवराज सिंह चौहान वहां पर मुख्यमंत्री थे और बीजेपी 10 सालों से वहां पर सत्ता में थी। इस मर्तबा तीसरी मर्तबा बीजेपी ने वहां जीत दर्ज करवा कर सत्ता हासिल की है। अगर हम वोट परसेंटेज की बात करें तो साल 2018 में बीजेपी को 41% वोट मिले थे, जबकि 2023 में उसी बीजेपी के वोटों में इजाफा हुआ और उसे तकरीबन 9% वोट 48.55% वोट 2023 में मिले। यानी बीजेपी 9% वोट 2018 के मुकाबले में ज़्यादा हासिल करने में कामयाब रही। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह हो सकता है कि बीजेपी सरकार ने पिछले 10 सालों में जितनी स्कीम्स जनता तक पहुंचाई थी, जनता के लिए लागू की थी या उसका ऐलान किया था, जनता कहीं ना कहीं उससे फ़ायदा उठा रही थी। इसीलिए बीजेपी अपने वोट शेयर में 2018 के मुकाबले में 9% ज़्यादा वोट लेती है। अगर मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सूरत हाल की बात करें, कांग्रेस की पोजीशन की बात करें, तो कांग्रेस के वोट परसेंटेज में कोई ख़ास फ़र्क नहीं आया, अलबत्ता उसकी सीटों में ज़रूर फ़र्क आ गया। इसलिए कि 2018 में कांग्रेस ने 40.89 यानी 40.89% वोट हासिल किया था 2018 में, जबकि 2023 में वही कांग्रेस पार्टी ने 40% वोट हासिल किया। यानी 1% कमोबेश 1% वोट इस मर्तबा कांग्रेस को कम मिला है, जिसकी वजह से कांग्रेस अपनी पिछली सीटों के मुकाबले में और ज़्यादा कम सीटें कांग्रेस को यहाँ पर मिली है। अगर हम मध्य प्रदेश में ही बीएसपी की बात करें तो बीएसपी ने 2018 में 5% वोट हासिल किया था, इस मर्तबा वो सिर्फ 3% वोट हासिल करने में कामयाब रही। जबकि अन्य रीजनल पार्टीज़ या जो आज़ाद उम्मीदवार थे, उन्होंने 2018 में 13% वोट हासिल मध्य प्रदेश में किया था और इस मर्तबा 2023 में 7% वोट हासिल किया था। इसका मतलब ये है कि ये जो 6% वोट यहाँ पर अन्य को मिला था, आज़ाद उम्मीदवारों को मिला था 2018 में, 2023 में वही वोट परसेंटेज शिफ्ट होकर बीजेपी की तरफ गया। इससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हो सकता है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी ने रीजनल पार्टियों को और आज़ाद उम्मीदवारों को अहमियत देते हुए या उन उम्मीदवारों को बाज़ाब्ता बीजेपी का टिकट देकर अपने टिकट पर लड़वा कर अपने न सिर्फ वोटिंग परसेंटेज में इजाफा किया बल्कि अपने सीट्स में इजाफा किया और तीसरी मर्तबा वहाँ सत्ता बनाने में कामयाबी हासिल की। राजस्थान की अगर हम बात करें तो राजस्थान में बीजेपी ने पिछले 2018 में 38% वोट हासिल किए थे, जबकि इस मर्तबा सिर्फ 3% वोट ज़्यादा 41.69 वोट ज़्यादा हासिल करके वो सत्ता बनाने में कामयाब रही। यहाँ पर भी कांग्रेस का वही हाल रहा। पिछले साल 2018 में जब इलेक्शन हुए थे तब 39% वोट यहाँ पर उस वक्त मिले थे कांग्रेस को और 2023 में भी 39.53% वोट, यानी सिर्फ आधे % का फ़र्क है। यहाँ पर कांग्रेस को सिर्फ आधे % वोट ज़्यादा मिले, लेकिन बीजेपी 3% ज़्यादा वोट लेकर यहाँ पर सत्ता बनाने में कामयाब रही। और जो आज़ाद उम्मीदवार थे या जो लोकल पार्टीज़ थी, रीजनल पार्टीज़ होती है हर राज्य में, राजस्थान में जो रीजनल पार्टीज़ थी, आज़ाद उम्मीदवार थे, उन्होंने साल 2018 में 21.96 यानी कम से कम कमोबेश 22% वोट हासिल किए थे।
इस मरतबा वो जो 4% वोट कम हुए, वो 4% वोट कम करके इस मरतबा 2023 में भी 18.78% वोट हासिल किए। यानी यहाँ भी आज़ाद उम्मीदवारों का जो वोटिंग परसेंटेज था बीजेपी ने वो अपने तरफ लाने में कामयाब रही। रीजनल पार्टियों का जो वोटिंग परसेंटेज था 2018 में, वही 4% वोटिंग परसेंटेज बीजेपी ने अपनी तरफ शिफ्ट करने में कामयाब रही, जिसकी वजह से वो आज सत्ता में है। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी ने इस मरतबा सिर्फ 4% ज़्यादा वोट लेकर सत्ता हासिल की है। जी हाँ दोस्तों, बीजेपी ने 2018 में 32.97% वोट हासिल किया था, जबकि इस मरतबा 2023 में 46.27 वोट हासिल किया है। यानी सिर्फ 3%, 3 से 3.5% वोट ज़्यादा लेकर बीजेपी छत्तीसगढ़ में अपनी सत्ता बनाने में कामयाब रही। कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस ने 2018 में 43% वोट हासिल किया था, 2023 में 42% वोट हासिल किया, यानी सिर्फ 1% वोट का फ़र्क पड़ा। यहाँ भी अन्य आज़ाद या लोकल जो पार्टीज़ होती है, रीजनल पार्टीज़ होती है, छत्तीसगढ़ में 2018 में 23% वोट बीजेपी अन्य आज़ाद और लोकल रीजनल पार्टियों ने हासिल की थी। वो वोटिंग परसेंटेज घटकर इस मरतबा लोकल पार्टियों को, रीजनल पार्टीज़ को या आज़ाद उम्मीदवारों को सिर्फ 11% हो गया था। और बकिया जो 12% वोट बचा था, सीधी सी बात है वो पूरा का पूरा 12% वोट बीजेपी ने अपनी झोली में ले लिए थे और इस तरह इस 46.27 वोट हासिल करके छत्तीसगढ़ में बीजेपी सरकार बनाने में कामयाब रही। ये तीनों राज्य का जो विश्लेषण सामने आ रहा है, मजमूई तौर पर यह समझ में आता है कि यहाँ पर बीजेपी ने कांग्रेस को छेड़ने की बजाय उन इलाकों में फोकस किया जहाँ पर आज़ाद उम्मीदवार थे, जहाँ पर रीजनल पार्टीज़ के उम्मीदवार थे और कहीं ना कहीं वो बीजेपी के लिए दर्द-ए-सर बने हुए थे। इसीलिए बीजेपी ने एक स्ट्रेटेजी के साथ इन तीनों राज्यों में, छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश, इन तीनों ही राज्यों में बीजेपी ने कांग्रेस को छेड़ने की बजाय उन आज़ाद उम्मीदवारों पर या उन इलाकों पर या उन रीजनल पार्टियों पर फोकस की और उनका वोटिंग परसेंटेज अपने हक में करवाकर सत्ता बनाने में कामयाब रही। अब बात करते हैं एक आखिरी स्टेट तेलंगाना की। तेलंगाना में हालांकि इस मरतबा 4 पार्टियां इलेक्शन में बड़ी ज़ोर शोर से अपनी कैंपेन कर रही थी, जिसमें बीआरएस थी, कांग्रेस थी, एआईएमआईएम थी और बीजेपी थी। तेलंगाना में इस मरतबा बिल्कुल एक अंदाजे से बिल्कुल एक अंदेशे के बिल्कुल उलट जो फैसला सामने आया, वहाँ पर पिछले 10 सालों से जो सत्ता में पार्टी थी उसे वहाँ की जनता ने नकार दिया, उन्हें रिजेक्ट कर दिया और कांग्रेस को इस मरतबा तेलंगाना की सत्ता दी गई है। अगर हम विश्लेषण करें, दोनों का तज्जिया करें वोटिंग परसेंटेज का तेलंगाना के, तो तेलंगाना में पिछले 2018 के इलेक्शन में बीआरएस ने 47% वोट हासिल की थी, 46.87%, यानी लगभग 47% वोट बीआरएस ने हासिल की थी। इस मरतबा वही वोटिंग परसेंटेज लुढ़क कर कम होकर सीधा 37.35। इसका मतलब यह है कि 10% वोट 2018 के मुकाबले में 2023 में बीआरएस को कम पड़े, जिसकी वजह से उसने अपनी सत्ता गंवाई। वहीं अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो 10% वोट गया तो आखिर किधर गया? तो यही वोट इस मरतबा कांग्रेस की झोली में आया, इसलिए कि कांग्रेस ने 2018 में 28.43 यानी 29% के करीब वोट हासिल किया था, जबकि 2023 में बढ़कर 39.4 यानी 39% वोट हासिल किया। वो जो 10% वोट बीआरएस का कम हुआ वो सीधे झोली में आया कांग्रेस के, इसीलिए कांग्रेस ने वहाँ ज़्यादा सीटें जितवाकर अपनी सत्ता बनाने में कामयाबी हासिल की है। बीजेपी का अगर हम तेलंगाना में बात करें तो बीजेपी की 2018 में असेंबली में सिर्फ 1 सीट थी, जबकि इस मरतबा 6 सीटें वो 6 सीटें लाने में वो कामयाब रही। इसकी सीधी वजह यह है कि 7% वोट 2018 में मिला था, इस मरतबा डबल यानी तकरीबन 13.9 मतलब 14% वोट जो है तो इस मरतबा बीजेपी को मिला, जिसकी वजह से सीटों में भी इजाफा हुआ और वहाँ पर बीजेपी की ताकत और ज़्यादा बढ़ी है। अगर सिर्फ चौथी पार्टी एआईएमआईएम की बात करें तो एआईएमआईएम के 9 उम्मीदवार मैदान में थे, जिसमें से 7 उम्मीदवारों ने कामयाबी हासिल की। वोट परसेंटेज की अगर बात करें तो वोट परसेंटेज एआईएमआईएम का कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन कुछ हद तक एआईएमआईएम को वोटिंग परसेंटेज में कमी आई है।
जिसके ताल्लुक़ से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि वो अपनी इन खामियों को और कमज़ोरियों का दोबारा जायज़ा लेंगे और कोशिश करेंगे कि हर किसी को जोड़ेंगे, अपने वोटिंग परसेंटेज में इजाफे के लिए कोशिशें करेंगे, ख़ास तौर से उन इलाक़ों में काम करेंगे जहां से AIMIM को वोट नहीं मिले, वो उन इलाक़ों में काम करवा कर आने वाले इलेक्शंस में अपने वोटिंग परसेंटेज को बढ़ाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो ये था एक 4 राज्यों का विश्लेषण, 4 राज्यों का तज्जिया, जहां हमने अब तक ये समझाने की कोशिश की है कि कैसे वोटिंग परसेंटेज की वजह से बीजेपी सत्ता हासिल करने में कामयाब रही। उसका सीधा सीधा एक ही फार्मूला नज़र आता है और वो फार्मूला ये है कि बीजेपी ने कांग्रेस को छेड़ने की बजाय उन आज़ाद उम्मीदवारों पर, वहाँ की लोकल पार्टीज़ पर, वहाँ की रीजनल पार्टीज़ पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करके 2018 में उन लोगों ने जो वोट हासिल किए थे वो वोटों को 2023 में अपनी तरफ शिफ्ट करके सत्ता बनाने में कामयाब रही। तो ये था एशिया एक्सप्रेस का एक शॉर्ट अपडेट। हमने इसके ज़रिए आपको चारों राज्यों में हुए चुनाव नतीजे के ताल्लुक से तफसीलात बताने की कोशिश की है। उम्मीद है आपको ये बुलेटिन ज़रूर पसंद आया होगा। शुक्रिया।